BSc in mathematics, and I am guiding my students since almost 5 to 6 years for CBSE as well as ICSE. So now there is lockdown and students are very much eager to know how to prepare for board examination. Students are facing problem how to prepare, how to do well. So I am here to help you out. So in my opinion, for board examination, you should take some points. You should take some points and follow it accordingly. जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए सबसे पहली बात है आपको सेल्फ स्टडी पे भी निर्भर होना है। तो सेल्फ स्टडी कैसे करना है? सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास बुक्स होने चाहिए और नोटबुक्स होने चाहिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। इफ़ यू विल फॉलो प्रॉपर टाइम टेबल देन सर्टेनली यू विल डू बेटर। सो ये प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करने के लिए हर एक सब्जेक्ट को आप इक्वली टाइम डिवोट कीजिए, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भी चेक किया जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स में आप फार्मूला को रेडी कीजिए। आफ्टर डैट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, पेन और पेपर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। एक चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद उसका फुल रिवीजन कीजिए, फिर एक सेल्फ असेसमेंट लीजिए। यदि कोई आपको ऑनलाइन गाइड कर रहा है स्कूल से या कोचिंग से या कहीं और से, तो यू कैन टेक हेल्प, बट सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए। उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम कीजिए और उसके बाद अपना सेल्फ जज करके देखिए कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम टीचर ऑल्सो, टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। और कभी भी होप लूज नहीं करना है। मैथ्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स इज़ ऑल्सो ईजी, बट वन थिंग इज़ देयर, यू नीड प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फार्मूला को रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बुक्स ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा भी बुक, जैसे आर.डी. शर्मा हो गया मैथ्स के लिए, प्रदीप्स हो गया, या कोई भी बुक या अपने टीचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरह करेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। और थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है। मैथ्स या साइंस जो है कोई वैसा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। जस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रेशर नहीं लेना है, कूल माइंडेड होकर स्टडी करना है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू विल डू बेटर। सब लोग अच्छा करेंगे। तो आज से मैथ्स को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हुए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए तो फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और रिजल्ट भी बेटर होगा। तो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इट नीड्स प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये सूत्र जो है ये ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके अपना सेल्फ असेसमेंट करना है और इस प्रकार आप बेटर कर पाएंगे। पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कैसे आया वो ध्यान रहना चाहिए, टीचर का हेल्प लीजिए और उसके बाद आप एक सर्टेन फार्मूला पे कुछ सम्स प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब आपका सिलेबस हो जाए तो चैप्टर वाइज यू कैन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, सैम्पल पेपर कीजिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। यदि नहीं होता है तो अपने टीचर का हेल्प लीजिए, या फिर आप, यदि टीचर अवेलेबल नहीं है जिनके पास, दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब और समवेयर एल्स। कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन में यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो हार नहीं मानना है। मैथ्स को एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं मानते हुए उसको प्रैक्टिस करना है। यदि आप उसको डिफ़िकल्ट मान लेंगे तो सही में वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए उसका कंसेप्ट करके इजी कीजिए, समझिए और उसमें मेहनत कीजिए, तो आपको इजी लगने लगेगा। सब्जेक्ट काफ़ी इजी लगेगा और आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब सम किया हुआ है और सर्टेनली यू विल स्कोर बेटर। और होप लूज़ नहीं करना है और कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है, टाइम को कैसे डिवाइड करें। टाइम को ऐसे डिवाइड करना है कि डेली आप एटलीस्ट 2 आवर्स या एटलीस्ट 1.5 आवर आप मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी है आपके पास। तो मैथ्स को एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स डेली देना है, और ये डेली देना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए।
डेली अगर 2 घंटे भी मैथ्स करते हैं तो बेटर होगा। और मैथ्स में कुछ इजी चैप्टर्स हैं, जैसे वीक स्टूडेंट्स के लिए कुछ इजी चैप्टर्स हैं, दे कैन स्कोर बेटर, लाइक पॉलिनोमियल्स हो गया, it fetches good marks, so like 10 marks it fetches. There is trigonometry for better students, they can score better marks from trigonometry, height and distance. And coordinate geometry also fetches good marks, they can practice mensuration. So these are the chapters they should focus. So coordinate, trigonometry and mensuration, if they will follow this they will certainly get 30 marks. And if they will practice that arithmetic progression and quadratic equation, they will get another 15-20 marks. So easily they will pass, there is no any problem. So they should prepare with प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉपर डेडिकेशन, और एक एक चैप्टर का क्लियर करके और उसको प्रैक्टिस करते जाना है. वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर फॉर वीक स्टूडेंट इज स्टैटिस्टिक्स. दे कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर. स्टैटिस्टिक्स को प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से 15 मार्क्स आप इजीली फेच कर लेंगे. 15 मार्क्स वहाँ से हो गया, और एपी हो गया, उसके बाद एपी हो गया, रियल नंबर्स हो गया, एंड पॉलिनोमियल्स हो गया. फ्रॉम देयर यू कैन गेट अनदर 15 मार्क्स and you will easily pass the examination. And for brighter student there is coordinate, trigonometry and mensuration. From there they can score well and they can excel in examination, they can score full marks also. So बुक क्या फॉलो करना है? बुक आप सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करेंगे. एनसीईआरटी होने के बाद आप आर एस अग्रवाल हो या कोई भी बुक एक फॉलो कर सकते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपको आइडिया होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं. और इस तरह यदि करेंगे तो यू विल सर्टेनली डू बेटर इन बोर्ड एग्जामिनेशन. गुड लक.